अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, किताब व हिकमत में ये जो तिब्बी इलाज है इसके प्लेटफार्म पर आज आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। यूरिक एसिड से निजात पाएँ। अक्सर भाई शिकायत करते हैं कि हमें यूरिक एसिड की तकलीफ़ है। ये यूरिक एसिड का दूसरा नुस्खा है। इससे पहले मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। ये दूसरा नुस्खा है यूरिक एसिड से निजात पाने के लिए। तो मेरे भाइयों, अक्सर भाई शिकायत करते हैं हमें यूरिक एसिड का मसला है, जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। यूरिक एसिड की वजह से जो भी इंशाल्लाह तकलीफ़ है जिस्मानी तौर पर सब ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा नोट फरमाएँ। सना मक्की 50 ग्राम, अजवाइन देसी 40 ग्राम, मलट्ठी 40 ग्राम, सुहागा सफ़ेद बिरियाँ, सुहागा लेकर, अगर बिरियाँ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सुहागा लेकर 30 ग्राम उसको तवे पर रखें। थोड़ा सा जब वो उसके अंदर पानी सा खुश्क हो जाए तो बस उसको पीस लें। इसको सुहागा बिरियाँ कहते हैं। काली मिर्च 30 ग्राम, कहरबा शमी 30 ग्राम। दोबारा समात फरमाएँ। नुस्खा दोबारा मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। सना मक्की 50 ग्राम, अजवाइन देसी 40 ग्राम, मलट्ठी 40 ग्राम, सुहागा बिरियाँ 30 ग्राम। सुहागा सफ़ेद लेना है, सुहागा सफ़ेद। बिरियाँ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और काली मिर्च जो है ना 30 ग्राम, और कहरबा शमी 30 ग्राम। ये सब चीज़ें लेकर इसको आप बारीक पीस लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ये खाना खाने के बाद पानी से खाएं और तकरीबन आप 20-21 दिन, ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में 1 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यूरिक एसिड की बीमारी से अल्लाह आपको निजात अता फरमा देंगे। बाकी परहेज़ करें। इसमें जो है बड़ा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, दालें वगैरह इससे, और फलों में आम इसका इस्तेमाल ज़रा ना करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से 1 महीने से अगर ज़्यादा तकलीफ़ है मुकम्मल तौर पर आप यूरिक एसिड की बीमारी से निजात पा जाएंगे। जो भाई और बहनें इस बीमारी में मुब्तला हैं ये नुस्खा बनाएं और अल्लाह ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा करें। मेरी दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह सबको शफ़ाए कामला आजिल अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।